कहते हैं और इरादे बुलंद हों तो मंजिल कोई भी पाना मुश्किल नहीं होता है और यूट्यूब से क्वीन ऑफ एक्सीलेंस में अवार्ड पाने वाली रैना जायसवाल हमारे साथ हैं और 8 साल शादी के होने के बाद उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया और यूट्यूब देख के अगर कोई मिसेस फैशन के अवार्ड में कोई अगर विजेता होता है तो ये बड़ी बात होती है। और हमारे साथ रैना जायसवाल खुद मौजूद हैं। आप बताइए कैसे ये सफ़र तय कर पाई और एक गृहिणी के लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है ये सब। छोटा ज़िला है महाराज। हाँ, बहुत छोटा ज़िला है महाराजगंज। और यहाँ के लिए मैं पहली ही ऐसी महिला हूँ जिन्होंने ऐसे कॉन्टेस्ट में मैंने हिस्सा लिया है और खुद से ही प्रिपरेशन करके, खुद से ही तैयारी करके, और हमें जो भी ऑनलाइन सेशन दिए जाते थे वो सीख के मैं वहाँ पे गई। और 20 पार्टिसिपेंट थे, उसमें मुझे 4th रैंक मिली है और मुझे मिसेस फैशन आइकन का अवार्ड मिला है। मिसेस फैशन आइकन का जो अवार्ड है ये आपके जो करियर है उसके लिए कितना मायने रखता है? क्योंकि शुरुआत से ही मुझे हमेशा से कॉम्प्लीमेंट मिले हैं मेरे फ़ैशन सेंस के लिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा रुचि रहा है फ़ैशन को लेके और स्टाइल को लेके, और मुझे इसी चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला। तो मुझे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा जो इंटरेस्ट था और जो मेरे में जो खूबी थी उस चीज़ को सराहा गया है। और आगे मैं इससे भी बड़े लेवल के कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया में जाना चाहूँगी और अपना वहाँ पे जाके अपने आप को देखना चाहूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। पति आपके डॉक्टर हैं और इसके साथ ही 4 साल का बेटा भी है। तो एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल होता है परिवार को, ससुराल वालों को और मायके वालों को समझा पाना। लेकिन आपके अंदर कब रुझान आया और कैसे आपने सबको मोटिवेट किया? एक्चुअली शादी से पहले, बहुत पहले से, बचपन से ही मेरा ये सब में रुझान था, ये सब फील्ड में रुझान था, डांसिंग, एक्टिंग और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम थी मैं स्कूल कॉलेजेस में मैं हमेशा करती रहती थी। तो मेरा रुझान था, मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलते थे। मुझे मेरे डांस के लिए, मेरे एक्टिंग के लिए, मेरे लुक्स के लिए, सब कुछ के लिए मुझे हमेशा एप्रिशिएशन मिली है। तो और शादी के बाद मैं जयपुर गई। वहाँ पे 1.5 साल रहने के बाद मैं महाराजगंज आ गई। तो महाराजगंज तो बहुत छोटा ज़िला है, वहाँ पे ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था। तो मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट को भी मरने नहीं दिया। मैं जैसे वहाँ रहती थी वैसे ही महाराजगंज में भी रही हूँ। तो मैं हमेशा खुले माहौल में रहने वाली लड़की, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी कभी इस तरीके का किसी चीज़ का रोक टोक करना नहीं, और ये सब उनका कभी मेंटालिटी रहा नहीं। वो बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो लोग भी काफ़ी एजुकेटेड है। तो वो लोग कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोक टोक कभी किया ही नहीं, और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रही शुरू से। मुज़फ़्फ़रपुर बिहार की आप रहने वाली हैं। चलिए वहाँ पे सपोर्ट मिला, लेकिन महाराजगंज जो ज़िला है काफ़ी छोटा है, आप जानती हैं, खुद बता भी रही हैं। तो वहाँ से लड़कियों का निकल पाना इस फ़ील्ड में फ़ैशन को कहा जाता है कि बहुत हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। तो एक महिला के लिए इस तरह से आगे बढ़ना क्या मैसेज है लोगों के लिए? नहीं, अब मैं मानती हूँ कि इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बहुत चेंजेस हो गए हैं। अब लोग का थिंकिंग बहुत बदल गया है। अब लड़की लोग बहुत आगे बढ़ रही है किसी भी फ़ील्ड में, और महिलाएँ भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। बस उनको अच्छी तरीके से अपनी बात को सामने रखने आना चाहिए, अपनी बात को प्रकट करना आना चाहिए, अपनी फ़ैमिली को, अपने हस्बैंड को आप बताएँ कि मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है, मैं ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ। मेरे कोई इस चीज़ में रुचि है और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस आपको बताना होगा, अपने फैमिली को कन्विंस करना होगा। शादी के बाद बच्चा होने के बाद कब आपको ऐसा लगा कि आपको ये अचीवमेंट हासिल करना शादी के बाद 2 साल, 2.5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ इतने आप बिज़ी हो जाते हैं बच्चे के साथ, आपको कुछ पता नहीं होता, खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन जब मेरा बच्चा 2 ढाई साल का हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब जो पहले तुम करती थी, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था, तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, और तुम जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसको देखो। अपने घर का, अपने हॉस्पिटल का काम तो होता रहेगा, लेकिन तुम अपने इंटरेस्ट को, अपने रुझान को कभी मरने मत दो। तो मैंने उस समय से फिर अपने अपने आप पे, अपने लुक्स पे, अपने बॉडी पे अपने काम करना शुरू किया, और जब मुझे इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला तो मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। यूट्यूब से आप किसी कहा जाता है कि एक गुरु की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं था या आपने यूट्यूब से कैसे सिलसिला शुरू हुआ और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे देखा था। मिस और मिसेस क्वीन ऑफ मिस
उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सेलेंस का एडवर्टाइजमेंट आया। तो जब मैंने इनका पेज खोल के देखा तो पिछले साल की जो भी कॉन्टेस्ट हुए थे उसके सारे वीडियोज़ अवेलेबल थे, सारे फ़ोटोज़ अवेलेबल थे। तो मैंने ये सब देखा, पूरा रिसर्च किया, मैंने यूट्यूब पे जाके इनके सारे वीडियोज़ देखे, इनके डायरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल की, डॉक्टर आकांक्षा गोगना मैम जो कि रायबरेली की बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनके बारे में पूरा पता किया। मैंने कुछ दिन टाइम लिया, मैंने महीने भर का टाइम लिया। जब पता करने के बाद फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और तब ऑनलाइन ऑडिशन हुआ। अच्छा, अगर बात करें एक लंबी फ़हरिस्त है मिस वर्ल्ड होने के भी अगर बात करें सुष्मिता सेन, फिर उसके पहले ज़ीनत अमान, फिर उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चला, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, तमाम ऐसे नाम हैं। तो किससे आप इंस्पायर हैं और किसको आदर्श अपना मानते हैं? मैं शुरू बचपन से इन लोगों को देख के बड़ी हुई हूँ और मैं जितनी भी ब्यूटी क्वींस है सब अपने आप में ही बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेरी जो, अगर आप इंस्पिरेशन कहते हैं तो मेरी इंस्पिरेशन सुष्मिता सेन रही है। मैं उनको शुरू से ही बहुत मानती हूँ, वो मेरी बचपन से ही मेरी इंस्पिरेशन रही है सुष्मिता सेन। प्रियंका चोपड़ा भी छोटे से शहर बरेली से रही हैं और बरेली से आगे बढ़ीं। तो क्या लगता है उनसे कितना इंस्पायर हैं आप? हाँ, उनसे ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। बरेली से रह के, बरेली की छोटे जगह से रह के भी वो मिस मिस वर्ल्ड इतना बड़ा खिताब उन्होंने जीता और आज तो हॉलीवुड इतने बड़े लेवल पे वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो ऑब्वियसली इन लोग से तो बहुत चीज़ सीखने को मिला है और आगे भी सीखने को मिलेगा। आगे आपका क्या एम है इस फील्ड में, और अगर कोई ऑफर आता है बॉलीवुड से या किसी भी और इंडस्ट्री से, तो आपको क्या मतलब लगता है कि आगे जाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो मेरा फ़ोकस है मिसेज़ इंडिया कॉन्टेस्ट पे। मैं मिसेज़ इंडिया में ज़रूर जाना चाहती हूँ, अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है। उसके लिए मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेके जाऊँगी, प्रॉपर। और आगे जाके अगर मुझे कुछ ऐसे फ़ील्ड से, बॉलीवुड फ़ील्ड से या फिर टेलीविज़न से, कहीं से भी अगर मुझे ऐसी कोई मौका मिलती है तो ऑब्वियसली मैं देखूँगी। अगर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होंगे तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। देखिए, जो ताज होता है मिसेज़ वर्ल्ड का, मिसेज़ इंडिया का, वो काफ़ी मुश्किल सफ़र होता है, लेकिन रैना जायसवाल ने ठान लिया है और जो युवतियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके लिए एक नज़ीर भी पेश कर रही हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।